क्या आपने कभी ऐसे देश की कल्पना की है जहां एक तरफ नीला समंदर हो तो दूसरी तरफ हरे भरे चाय के बागान, जहां पहाड़ों की ठंडक हो और समुद्र तटों की गर्म रेत। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा पर। एक ऐसा द्वीप जिसे कभी सीलोन कहा जाता था। इतिहास की प्रकृति, संस्कृति और रोमांच सब कुछ एक ही जगह। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीलंका के टॉप टूरिस्ट पैलेस की यह खूबसूरत यात्रा। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर। यह शहर हिंद महासागर के किनारे बसा और व्यापार, संस्कृति व इतिहास का केंद्र माना जाता है। कोलंबो में आपको मिलती है आधुनिक ऊंची इमारतें और साथ ही सदियों पुराने मंदिर, मस्जिद और चर्च। यहाँ का गंगारा माया मंदिर बौद्ध संस्कृति की पहचान है, तो गले फेज ग्रीन समुद्र किनारे शहर के लिए सबसे लोकप्रिय जगह पेटा मार्केट कोलंबो की असली रौनक दिखाता है, जहां रंग, भीड़ और स्थानीय जीवन एक साथ नजर आते हैं। एला श्रीलंका का एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा, लेकिन संगीत खूबसूरती में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह जगह समुद्र तल से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी ठंडी जलवायु व हरियाली के लिए जानी जाती है। एला का सबसे आकर्षण है 9 आवर्स ब्रिज। औपनिवेशिक में काल में बना यह पुल चाय के बागानों के बीच गुजरती ट्रेन के लिए मशहूर है। यहाँ का लिटिल एम्स पीक हल्की ट्रेनिंग और शानदार सनराइज के लिए जाना जाता है, जबकि एला रॉक एडवेंचर प्रेमियों की पसंद है। सिगरिया रॉक फॉरेस्ट श्रीलंका का सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे संगीत लायन रॉक के नाम से जानती है। यह विशाल चट्टान करीब 200 मीटर ऊंची है और 5वीं सदी में राजा कश्यप ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। सिगरिया की दीवारों पर बनी प्राचीन फ्रेस्को पेंटिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। ऊपर चढ़ते समय शेर की विशाल पंजों का प्रवेश द्वार इस किले की पहचान चोटी पर पहुंचते ही आपको मिलते हैं। शाही महल के अवशेष और चारों ओर फैला हरा भरा जंगल। याला नेशनल पार्क श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह पार्क देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित और अपनी जैविक विविधता के लिए जाना जाता है। याला की सबसे खास पहचान है यहाँ पाए जाने वाले श्रीलंकाई तेंदुए। दुनिया में सबसे अधिक तेंदुए इसी क्षेत्र में देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हाथी, भालू, मगरमच्छ, हिरण और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। याला का प्राकृतिक दृश्य घने जंगलों, खास के मैदानों और समुद्र तट से लगे तटों का अद्भुत संगम है। गौली फोर्ट श्रीलंका का एक ऐतिहासिक समुद्री किला है, जो कि हिंद महासागर के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में पहले पुर्तगालियों ने किया, जिसे बाद में डचों ने मजबूत दिया। गौली फोर्ट की दीवारों से समंदर का नज़ारा आज भी बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ संस्कृति गलियाँ और औपनिवेशिक इमारतें, पुराने चर्च और लाइट हाउस इतिहास की कहानी सुनाते। गौली फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जीवित विरासत है, जहाँ आज भी लोग रहते हैं और इतिहास रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा। नारा एलिया श्रीलंका का सबसे ठंडा और सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह शहर समुद्र तट से करीब 18,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे अक्सर लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, औपनिवेशिक इमारतें और हरे भरे बागान ब्रिटिश दौर की याद दिलाते हैं। यह नारा एलिया श्रीलंका के प्रसिद्ध चाय बागानों का केंद्र है, जहाँ से दुनिया के बेहतरीन सीलोन चाय आती है। यहाँ की ग्रेगरी झील, झरने और फूलों के बाग शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। मिर्सा बीच श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित एक बेहद खूबसूरत समुद्र तट। यह जगह अपने शांत माहौल और सुनहरी रेत के लिए जानी जाती है। मेरे साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध वेल वाचिंग के लिए यहाँ नीली वेल और डॉल्फिन प्राकृतिक वातावरण में देखी जा सकती है। यहाँ का नीला समंदर, नारियल के पेड़ और हल्की लहरें इसे आराम और सुकून के लिए परफेक्ट बनाती हैं। कैंडी श्रीलंका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। यह शहर पहाड़ियों के बीच बसा है और कभी सिंहली राजाओं की आखिरी राजधानी हुआ करता था। कैंडी की सबसे बड़ी पहचान टेम्पल ऑफ द यूथ
दिले, जहां भगवान बुद्ध का पवित्र दांत सुरक्षित माना जाता है। यहां स्थान बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। कैंडी झील के किनारे शाम की सैर शांति और सुकून का अनुभव कराती है। हिरकियातबी श्रीलंका के दक्षिण तट पर स्थित एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत समुद्र तटीय किनारा। यह जगह अपनी घुमावदार खाड़ी और शांत माहौल के लिए जानी जाती है और हिरकिया बे खास तौर पर सर्फिंग के लिए मशहूर है, जहां शुरुआती और अनुभवी दोनों सर्फर्स के लिए लहरें कदम परफेक्ट होती हैं। नारियल के ऊंचे पेड़, साफ नीला पानी और सुनहरी रेत इस जगह को और ट्रॉपिकल स्वर्ग जैसा बना देते। यहाँ का स्लो लाइफ स्टाइल, बीच के कैफ़े और योग स्ट्रीट शरीर और मन दोनों को सुकून देते हैं। पोलो नार्वा श्रीलंका का एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर या शहर 11वीं और 12वीं शताब्दी में सिंगली साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ आज भी विशाल स्तूप, शाही महल और अवशेष और सुंदर जलाशय उस समृद्ध इतिहास की कहानी कहते हैं। पोलो नार्वा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है गल विहार, जहाँ एक चट्टान से तराशी गई भगवान की बुद्ध 4 भव्य मूर्तियाँ आज भी अद्भुत मानी जाती हैं। अरुंगबे श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित एक विश्व प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह जगह खास तौर पर सर्फिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ की लहरें दुनिया की बेहतरीन राइट हैंड ब्रेक्स में गिनी जाती हैं, जिसके कारण यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय सर्फर्स यहाँ आते हैं। अरुंगबे का माहौल शांत, सरल और प्रकृति के बेहद करीब है। चारों ओर फैले नारियल के पेड़, खुले समुद्र तट का दृश्य और साफ नीला आसमान इसे खास बनाते हैं। अनुराधापुर श्रीलंका का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक शहर, जो लगभग 2500 वर्षों तक सिंहली साम्राज्य की राजधानी रहा है। यह नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, जहां स्थित श्री महाबोधि वृक्ष दुनिया का सबसे पुराना जीवित ऐतिहासिक वृक्ष माना जाता है। इसे स्वयं भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष की शाखा से उगाया गया था। अनुराधापुर विशाल स्तूपों जैसे रूवन, वेलिसाया और जेतवना रामाया, प्राचीन मठों का और अद्भुत जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। तांगले शहर देश के दक्षिण तट पर स्थित और अपने सुनहरे समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यहाँ के शांत समुद्र और नीला पानी किसी भी यात्री के लिए को मोह लेते हैं। तांगले से बीच के लिए ही नहीं, बल्कि यह समुद्र तट कछुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कुंभुक का कछुआ संचित यहाँ के प्रमुख आषाढ़ में एक से। इसके अलावा यहाँ आपको प्राचीन बौद्ध मंदिर और हरियाली से भरे खेत भी देखने को मिलेंगे। श्रीलंका के एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी कहानियाँ बहुत बड़ी हैं। यहाँ हर पहाड़, हर मंदिर और हर समुद्र तट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप सुकून, रोमांच और संस्कृति एक साथ चाहते हैं तो श्रीलंका आपकी अगली मंजिल होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।